गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 सालों से कैसे आपको बिजनेस को डेवलप करना है और साथ में पब्लिक स्पीकिंग कैसे आपको मंच पर आके बोलना है, मोदी जी की तरह हजारों लाखों लोगों को एड्रेस करना है, इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इन वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, मैं ट्रेनर जरूर हूं 18 साल से, लेकिन मैं बिजनेस में हूं 1984 से। कुल मिला के 34 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं अपने फादर के साथ में था 2 साल तक उनके खारी बॉली के अंदर केमिकल्स मिनरल्स के अंदर। उसके बाद 2.5 साल तक मैं कॉर्गेट बॉक्सेस की फैक्ट्री मैंने रन की है समरपुर बादली इंडस्ट्रियल एरिया में। उसके बाद मैं करीब 1990 से 13 साल तक मैं एक फैशन डिजाइनर था और मैन्युफैक्चर कर रहा था मैं गारमेंट्स को, और पिछले 18 साल से मैं इसके अंदर हुई हूं। दोस्तों, आज मैंने आपको वो सारी गलतियां जो मैंने की हैं, मैंने ढेरों गलतियां की हैं, मैं काफी मुकाम तक पहुंचा भी हूं, लेकिन गलतियां भी मैंने की और बहुत सारी गलतियां की हैं। तो उन बहुत सारी गलतियों में से 3 मेजर मिस्टेक मैं लेके आया हूं। मैं आपको बहुत सारी और मिस्टेक भी बताऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 मिस्टेक की मैं बात करूंगा। अगर आपसे मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले इस वीडियो के ऊपर, आपने इस वीडियो को वॉच करना है लास्ट तक। ख्याल रखिएगा, मैं इसमें कुछ एक डिस्क्लेमर भी दूंगा, आपने लास्ट तक उसको वॉच करना है। अगर लास्ट तक वॉच किया और मुझे इसमें लाइक्स मिले तो मैं बाकी गलतियों को जरूर मेंशन करूंगा। देखिए, मैं इनसे सीखता हूं, अपनी गलतियों से मैं सीखता हूं, तो क्यों नहीं आप भी इन गलतियों से सीखते, ताकि आपको बिजनेस में कम से कम मिस्टेक करनी है, कम से कम मिस्टेक हो, कम से कम आपका समय, कम से कम आपका पैसा जाया हो। ख्याल रखिएगा। दोस्तों, हमारा बिजनेस कोर्स जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है होटल रेडिसन ब्रू नॉर्थ प्लेस के अंदर। अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो यहां पर आके एज ए पीजी दिल्ली में रह सकते हैं। और मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इसको समझाना भी है और साथ में इस वीडियो को शॉर्ट भी रखना है। दोस्तों, सबसे पहला संज्ञान जो सबसे पहले मैंने सीख ली है अपने 14 साल के अंदर, वो है नेवर ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। हर एक के ऊपर आंखों पे पट्टी बांध करके विश्वास नहीं करना है। मैं आपको ले चलता हूं, अब से करीब 25, 26, 27, 28 साल पहले की बात है। 1991 की बात है। मैं अपने एक फैब्रिक के पास बैठा हुआ था अपने गांव से। वहां मेरे बना करते थे लाजपत नगर में मिसेस सूरी, मैं उनका नाम तो लेना चाहूंगा जरूर, बहुत अच्छे और नेक इंसान है वो, आज भी मेरे दोस्त है वो। तो वहां पर रात को 10 बजे मैं पहुंचा तो वहां पर ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए थे। मिसेस सूरी ने इंट्रोडक्शन कराया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। ये है मिस्टर अनुराग अग्रवाल, ये डेक्सिस जीन्स बनाते हैं। क्या अनुराग जी, क्या बात है, आपका तो बड़ा नाम है, बला 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 बला, बहुत कुछ बोला उन्होंने मेरे बारे में। और मैं चने के झाड़ के ऊपर, मैं बहुत खुश। रात को 10 बजे अपने घर से 20 किलोमीटर दूर अगर कोई आपकी तारीफ करे तो इंसान तो इसी का भूखा होता है। और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास बहुत ही कम पैसा है। वो एक टूटे फूटे स्कूटर के अंदर थे। मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने 2011 में करीब 10,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मार्केट से, गारमेंट्स के अंदर। मैं नाम नहीं ले सकता। चलो जी, तो उसके बाद मेरा बहुत तारीफ करी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा हम लोगों को कोई उधार देता नहीं है, हमें गारमेंट्स को उधार, हमें कपड़ा कोई उधार देता नहीं है, आप हमारी हेल्प कीजिए। मैंने कहा क्यों नहीं, हद है, क्या बात करते हैं मिसेस सूरी, इनका काम करवाइए। मैंने उसी वक्त फोन किया, कपड़ा उनको उधार दिला दिया। मैंने उसी वक्त फोन किया गारमेंट्स एसोसिएशन में, उनकी इंट्रोडक्शन करवा दी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उनका आना जाना मेरे ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा लगा रहा। और करीब 1.25 साल 1.5 साल के बाद एक बार जब मैं दिल्ली के गफ्फार मार्केट के अंदर था तो एक शॉपकीपर मेरे पास भागा आया और उसने मुझे कहा, अनुराग जी, सुना है आपकी उस टीम को, आपकी पूरी मार्केटिंग टीम को आपके उसी दोस्त ने खरीद लिया। मैंने कहा क्या बात करते हो, मैं अनुराग, मैं डेक्सिस वाला, अरे आप जानते हो 86 स्टोर्स में पूरी दिल्ली के अंदर एक स्टोर में मेरा माल सप्लाई होता है, आप बात करते हो, मेरा दोस्त है यार, अरे क्या बात करते हो, आपको गलती लगी है। वो इंसान चला गया। अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा, पूरी की पूरी मार्केटिंग टीम और टॉप मैनेजमेंट गायब। बहुत बड़ी सीख ली मैंने। आप नहीं जानते, 1993 में मैं जहां ऊपर था एकदम नीचे आ गया। व्यापार हमेशा पर्दे का खेल होता है। मेरे 50 डिजाइन थे जो कि मार्केट में बिक रहे थे, लेकिन मैं जानता था उन 50 में से सिर्फ 10 ऐसे थे जो कि बिकते थे। दिखने में 50 होते थे लेकिन बिकते थे सिर्फ 10। ये कौन जानता था? सिर्फ मैं जानता था या मेरी मार्केटिंग टीम जानती थी। इन लोगों ने न सिर्फ पूरी की पूरी शॉपकीपर 86 उठा के उनके हाथ में दिए, मेरे सारे के सारे डिजाइन दिए, मैं ऊपर से एकदम करके नीचे आ गया। एक बात। नंबर 2, मेरे सारे के सारे जो पेपर्स थे, करीब 32 लाख रुपए के जो पेमेंट थी, वो सारी की सारी मेरी टीम के जो हेड था मार्केटिंग का, उसके हाथ में थे। अब यहां पर उसने जैसे उसके पास ऑलरेडी एक सेटअप हो गया, बहुत अच्छी जगह पर उसका बहुत अच्छी कमीशन उसको मिलने शुरू हो गई, उसने उसी वक्त बना कर दिया कि मैं आपको ये पेपर जो है, जब तक आप मुझे कमीशन 5 की जगह 15 नहीं दोगे, मैं आपको ये पेपर वापस नहीं करूंगा। नतीजा, मैं थोड़ा सा इग्नाइटेड हो गया, मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया। मैंने इस बात को मना किया। वो 32 लाख रुपए के मुझे पेपर नहीं मिले और उस इंसान ने मुझे 32 लाख के पेपर नहीं दिए, और नतीजा ये कि सारा का सारा नुकसान मेरा और डबल हो गया। एक तो मार्केट के अंदर मेरी मड स्लिंगिंग हुई और साथ में वो जो पेपर थे वो भी नहीं मिले, 32 लाख का अलग से नुकसान हुआ, माल बिकना एकदम बंद। तो सबसे पहली सीख जो मैंने ली है, नेवर ट्रस्ट अदर्स ब्लाइंडली। मुझे बार बार धोखे मिले, मुझे अपनी टीम से धोखे मिले, मुझे अपने दोस्त से धोखे मिले।
दोस्तों अगला जो मैंने लेसन सीखा है वो है पैसा जो है वो खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। लेके चलता हूं आपको 1996 में। 1996-97 मेरे गारमेंट्स के बिजनेस का सबसे अच्छा साल रहा है जब मैंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। और ये बात कर रहा हूं मैं दिसंबर की, जब मैं नॉर्थ इंडिया के टूर पर, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा मेरी मार्केट थी, वहाँ के 6 दिन के टूर से वापस आया। मेरे पास गाड़ी में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे ऑर्डर थे, बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारा पैसा था मेरे पास। रात को जब मैं 12:30 बजे घर पर पहुँचा 6 दिन के बाद, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी मदर सोई हैं, मेरे पिताजी वो सोए हैं, मेरी वाइफ सोई है और मेरी 1.5 साल की बच्ची सोई हुई है। अचानक दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मुझे पैसे से नफरत होगी। मैं कर क्या रहा हूं 6 दिन से, मैं गाड़ियां घुमा रहा हूं, पूरे के पूरे श्रीनगर तक जा रहा हूं, हर तरफ पैसा पैसा पैसा, क्या कर रहा हूं मैं। मेरा अचानक गुस्सा आया मुझे उस पैसे के ऊपर, ऑर्डर्स के ऊपर। और उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने बिजनेस पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, मुझे अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना है। नतीजा, गारमेंट जो है आपको हमेशा टोस पे रहना पड़ता है। आप जानते हैं मोबाइल्स के जो हैंडसेट है वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं, लेकिन गारमेंट्स के डिजाइन और भी जल्दी चेंज होते हैं। मैंने ध्यान देना कम किया। 97-98 में मेरे 6 रीजन थे जिसके कारण से मुझे बहुत नुकसान हुआ। सबसे बड़ा झटका 97-98 में मुझे लगा है। उनमें से एक रीजन यही था कि मैंने अपने पैसे की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। 1997 से सन 2007 के बीच के 10.5 साल कितने बुरे गुजरे मैं जानता हूं। आपके अपने धोखा दे देंगे, आपका अपना भाई तक धोखा दे सकता है। मैंने अपने आप को एज ए ट्रेनर लॉन्च किया था सन 2000 में, लेकिन आपके सामने साफ बता रहा हूं, स्टार्टिंग के 7 साल बहुत टेरिबल गुजरे हैं। एक ही सेंटर था, वो भी चलता नहीं था। सन 2006 की बात है, मुझे याद है, जब मेरे भाई के अपने बच्चे जो थे, छोटे बच्चे थे, उनके दोनों के दोनों एक 5 स्टार होटल से खाना खा के आए अपने माँ बाप के साथ में। हम लोग भी खाना खा के आए थे, तो दोनों के दोनों बच्चों ने कहा हम लोग 5 स्टार होटल से खाना खा के आए। हम लोग भी खाना खा के आए थे, लेकिन पास की एक वैन से चाउमीन खा के आए थे 20 रुपए की प्लेट लेकर। मेरे बच्चे एकदम चुप हो गए। यह आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन पिता के दिल पर क्या गुजरती है पिता ही जानता है। सिर्फ एक बात आपको और कहना चाहूंगा, अपनी मिस्टेक से जो मैंने करी वो गलती आप मत करना। पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा से कम भी नहीं होता। पूरा ख्याल रखिए। ऐसी एनलाइटमेंट जो मुझे हुई थी, ऐसी रियलाइजेशन आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे से गलतियां हुई, वो एनलाइटमेंट के कारण से, वो रियलाइजेशन के कारण से अब मेरा ध्यान जो था वो बिजनेस की तरफ से हटने लग गया। 97-98 में मैं पुराने डिजाइनों को मैन्युफैक्चर करता गया। ध्यान था नहीं, डिजाइन में दे नहीं रहा था, ध्यान तो कहीं और था। नतीजा ये हुआ कि मेरे दोनों के दोनों गोदाम में, कमला नगर और साथ में डोरीवान करोल बाग के अंदर, दिल्ली के अंदर, दोनों के दोनों गोदाम तीसरी मंजिल तक भरते गए। लेकिन बाहर उसका कोई नहीं था। सब शॉपकीपर ने मना कर दिया, ये डिजाइन हम लोग नहीं लेंगे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी नहीं बिकते तो सेल में बिक जाएंगे। 998 जनवरी फरवरी में सेलें रखती हैं, सेलों में शॉपकीपर ने मना कर दिया। मैं एकदम से धरातल पे, एकदम से जमीन पर आ गया। तब मैंने सोचा चलो गलती तो हो गई, चलो इसको लॉटरी को बेचते हैं। हर एक हॉल के अंदर करीब 8 से 10 लाख रुपए का माल था। जब लॉटरी को बुलाया, हर एक लॉटरी कहता है इस हॉल के 1 लाख रुपए, ऐसे हॉल करके बिका करता है, रूम करके बिका करता है। इस रूम के मैं 1 लाख रुपए दूंगा, इसके 72,000 रुपए दूंगा, इसके 1.5 लाख रुपए दूंगा। एक हॉल के अंदर इतना 10 लाख रुपए का माल, और लॉटरी को मैं 1 लाख का बेच दूं, ये दिल पे पत्थर मैं नहीं रखा। नतीजा क्या हुआ, उसी माल को 6 और साल के बाद सन 2002-2003 में मैंने 50,000 रुपए पर रूम के हिसाब से, यानी कि जो माल 15 लाख का बिक सकता था पूरा का पूरा, वो सिर्फ मैंने बेचा 5-4 लाख के अंदर। दोस्तों, बिजनेस की जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत कीजिए। सेल द जंक, वो सब माल जो आपका नहीं बिक रहा है उसको बेचो। इससे आपके पास जगह खाली होगी, आपके दिमाग के अंदर जो जगह है ना, जो ऑक्यूपाइड है उस जंक के कारण से, वो भी खाली होगी। सेल द जंक, लेकिन इसका एक डिस्क्लेमर भी है, इसका एक अपवाद भी है, इफ्स एंड बट्स है। इसका ख्याल रखिएगा, अगर आपका माल जो है वो पेरिशेबल है, अगर आपका माल फैशन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपने ऐसे माल को फौरन से फौरन निकालना है, सेल द जंक। लेकिन अदरवाइज अगर माल आपका ऐसा है जो हमेशा चल सकता है, तो उसको आपने नहीं बेचना। दोस्तों, अगले हफ्ते से मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर लाइव होने वाला हूं। आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को मैं खुद एड्रेस करूंगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है बिजनेस से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, तो अपने क्वेश्चन को नीचे की तरफ कमेंट में जाके आप अपने क्वेश्चन को लिखिए। इन क्वेश्चंस को मैं जब भी लाइव होऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप ऊपर जाके सब्सक्राइब करेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि जब जब मैं लाइव होऊंगा आपके क्वेश्चन को लेकर मैं आऊंगा, उन क्वेश्चन को मैं उसी वक्त डील करना शुरू कर दूंगा, राइट। और जैसे कि आपको मैंने बताया था, इस कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियोस में। आज के दिन, आज के समय, गुड नाइट।